हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एग्जाम लेटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और मैं शुभम जैन आज आप लोगों के लिए एक नया सेशन लेके आने वाला हूं। सेशन में क्या नया रहने वाला है वो सारी जानकारी अपन लेते हैं अगली वाली स्लाइड में। तो गाइस, आज अपन जो सीखने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो क्या आया भाई? चक्कर खाया उत्तर आया। चक्कर खाया उत्तर आया शो चलने वाला है आज अपना। और आज अपन बात करने वाले हैं नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। गाइस तो जरूर जुड़िएगा। मैथ्स का एक सेशन है, बहुत अच्छा सेशन है। वैसे इसका टर्न फ्राइडे को आता है, लेकिन मैंने इसको सैटरडे को शिफ्ट किया क्योंकि रीजनिंग का एक सेशन बाकी था। चलिए, तो ये अपना सेशन था और बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है भाई, बहुत ज़्यादा शानदार होने वाला है। दोस्तों जल्दी से आ जाइए, आ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ज़रूर जुड़िए चैनल के साथ। आपको बहुत कुछ नया मिलने वाला है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है यहाँ पर। चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप जरूर फटाफट शेयर कर दीजिएगा। ये मेरे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिसमें आप लोगों को मैं बता दूं, ये फेसबुक पेज है जिससे आप लोग जरूर जुड़ें। पेज को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर जरूर जुड़ें। यहाँ पर मैं आजकल पेपर पीडीएफ जरूर देता हूँ। डेली 1 पेपर पीडीएफ आ रही है रीजनिंग की। रीजनिंग पेपर पीडीएफ आप लोगों को मिलती जा रही है यहाँ पर, है ना। डेली मिल रही है एसबीआई वालों के लिए, और जल्द ही मैं पटवारी और एनटीपीसी के लिए भी वहाँ पर अप्लाई करूँ, मतलब वहाँ पर अपलोड करूँगा। गाइज तो आप लोग जरूर आएँ, जरूर जुड़ें और सेशन को बहुत ज़्यादा शेयर करें। एग्जाम लेटर यूट्यूब चैनल है, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। चलिए अब चलते हैं आगे। तो आज का ये मोटिवेशन है। आज का मोटिवेशन क्या है? जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। इसलिए वक्त और हालात जो भी हो, बस आप लोगों को अपना काम करते रहना है जिससे आप लोगों को सफलता मिलती रहे। तो गाइस चलते हैं, आज का सेशन अपन स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं लूँगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और अपन सेशन पर सीधा ही चलते हैं। चलिए सेशन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है गाइस? नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। पहला नंबर सीरीज का क्वेश्चन है और सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। इस टाइमिंग में दे दूं, चलो टाइमिंग में दे देता हूं, 1 मिनट रुकिएगा, है ना। टाइमिंग में आप लोगों को दे देता हूं। तो गाइस टाइमिंग आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगी। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पूरे 30 सेकंड मिल रहे हैं। वैसे एग्जाम में इसको 20 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आप लोगों के लिए होता है। चलिए फिर भी मैं आप लोगों को 30 सेकंड देता हूं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़े ही आसानी से आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए गाइस, तो आपका टाइमिंग अप होने वाला है गाइस, टाइम खत्म होने वाला है। तो टाइम खत्म हो चुका है, फटाफट से इधर देख लीजिए कि सर कैसे इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखो ध्यान से समझना मेरी बात को। सर ये 15 है और ये 8 है ना, और फिर ये 9 है। मतलब सर एकदम से क्या हो गया? घट गया। पहले क्या हो गया? घट गया, और फिर एकदम से बढ़ गया। पहले ग्राफ तो यू गया था, फिर एकदम से क्या हो गया? बढ़ गया। बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? सर 9 9 8 के बाद 9 के बाद 15 15 के बाद 32 बढ़ गया ऑटोमेटिक। मतलब सर क्या हो रहा है? दशमलव का खेल आ रहा है। किसका खेल आ रहा है? दशमलव का। अब दशमलव में भी सर किसका खेल आता है? हमेशा हमेशा याद रखिएगा सर, दशमलव में खेल हमेशा आता है। तो आपके पास 0.5 का आएगा, 1.5 का आएगा, 2.5 का आएगा, या फिर 5. कुछ भी हो सकता है। तो अपन को पहचानना पड़ेगा सर क्या गेम है, गेम क्या है। तो देखिए ध्यान से, सर 15 से 8, सर 15 का आधा कितना होता है? 7.5। और अगर मैं उसमें 0.5 और जोड़ दूं तो आराम से 8 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। सर 8 और 9 बनाना, 8 से 9 बनाना मतलब +1 करना, मतलब सर मल्टीप्लाई 1 और +1 कर दिया जाए तो 9 बन जाएगा आपका। 9 से सर 15 बनाना है, तो 9 से 15 बनाने के लिए सर देखो 0.5 के बाद 1 किया, या तो 2 करेंगे या फिर 1.5 करेंगे, दो ही ऑप्शन है। सर 9 दूनी 18 ज्यादा हो जाएंगे वैसे भी, तो 1.5 करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो जब 9 × 3/2 करोगे, स्वाभाविक बात है प्लस कितना करना पड़ेगा? 3/2 ही करना पड़ेगा, तो प्लस 1.5। मत देखो सही है, देख लो भले ही। 27 कितना हो गया? 27/2 हो गया कि नहीं हो गया? मतलब 13.5 और 1.5 कितना हो गया आंसर? 15 आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, तो टेंशन मत लो आप, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद 15 दूनी 30 + 2, तो आगे कितने आने वाला है सर? × 2.5 + 2.5, यही आने वाला है कि नहीं आने वाला? मतलब सर 32 को मल्टीप्लाई करना है 5/2 से, और जोड़ने भी 2.5 है। ठीक है ना, तो मतलब ये 16 गया, 16 × 5 = 80 होता है, और 80 में 2.5, तो मतलब कितना हो गया? 82.5 हो गया कि नहीं हो गया? तो आंसर क्या आ गया? 82.5। ये समझाने के लिए इतना बताया, नहीं कुछ करना ही नहीं पड़ता। मैं पता क्या करता हूँ, वहाँ पे एग्जाम है सर ये 0.5 और ये मल्टीप्लाई 1 × 2 बना और ये इसको चेक कर लिया, बस। इसके बाद सीधा यहाँ पर 2 मत करो,
इसको भी चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, ऑटोमेटिक पता लगता है आपको ऐसे, ठीक है ना। समझ में आ गई बात आप लोगों को। चलो अगले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। तो गाइस सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है और आप लोगों को टाइम प्रोवाइड करवा दिया गया है, तो सॉल्व कीजिए। चलिए मैं लिख लेता हूं जब तक यहाँ पे, है ना। क्या है, 18, 24, 36, 56, 86। चलो गाइस टाइम अप होने वाला है, आप लोगों का टाइम अप हो गया है गाइस। इधर देख लीजिए, फटाफट से देख लीजिएगा कि सर कैसे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। चलो देख लो सर, ये कितना है, 18 है कि नहीं है, 18 है ये। और 18 से हमको कितना बनाना है, 24 बनाना है। 24 से सर हमको 36 बनाना है, 36 से हमको 56 बनाना है, 56 से 86 बनाना है, और 86 से क्वेश्चन मार्क हमको निकालना है। लगातार बढ़ा है, एक निश्चित अंतराल, मतलब एक निश्चित अंतराल से मतलब है सर छोटा सा अंतराल है, एक निश्चित अंतराल है बहुत छोटा सा, जिसको आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब सर इसमें क्या लगाएंगे हम, एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन, पहचानना। सर 18 और 24, तो 18 प्लस 6 सर 24 हो जाता है। 24 से 36 बनाना है सर, प्लस 12 होता है, हाँ या ना। समझ में आ गई बात आप लोगों को अच्छे से। सर 36 से 56 बनाना है तो सर प्लस 20 होता है, करके देख रहे हैं सर हम तो। और 56 से 86 बनाना है तो प्लस 30 होता है। कोई अंतराल मिला सर? अभी तक 6, 12, 20, 30 कोई फर्क नहीं पड़ता सर। 6, 12, 24 होता है तो हम बात भी कर सकते थे सर, डबल हो रहा है। सब नहीं हो रहा है तो हम क्या लगाएंगे सर, एक बार पिरामिड कर लेते हैं सर। 12 और 6 में डिफरेंस कितने का आएगा सर, 8 का आएगा कि नहीं आएगा सर। 20 और 12 में कितने का डिफरेंस आएगा, 8 का। ये तो फंस गए सर। फिर सर कितने का आएगा सर, 10 का। सर 2 बार 8 का आ रहा है, एक बार 10 का आ रहा है, तो अब कितने का आने वाला है, कितने का आने वाला, 10 का ही आने वाला है। आने वाला है कि नहीं आने वाला गाइस, बता दो मेरे को, बता दो आप लोग। क्या यहाँ पर 8 का आएगा, पहले ये बताओ मेरे को। तो नहीं सर, ये आपने गलत लिख दिया। 12 और 6 में से 6 का ही आएगा। 6 के बाद सर 8 आ गया, 8 के बाद 10 आ गया, 10 के बाद कितने का आएगा सर, 12 का आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो सर 12 का आएगा सर, ये 2 और ये 42 हो जाएगा। और 86 में अगर हम 42 जोड़ते हैं सर, ये 8 और 8 4 12 128 होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 128, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऐसी स्पेलिंग मिस्टेक न करना। ठीक है, समझ में आ गई। 12 और 6 माइनस 7 6 होता है। समझ में आ गई बात। तो कितना आ गया आंसर, 128 आ गया। ठीक है, चलो आगे चल लो आगे। चलो अगला क्वेश्चन कर लो फटाफट से, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है अपना, फटाफट सॉल्व कीजिए। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। अब ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि नहीं है। मात्र और मात्र 10-15 सेकंड का क्वेश्चन है, आराम से उड़ गया होगा आप लोगों से। ये क्वेश्चन आए हुए हैं आप लोगों के SBI PO प्री 2019 के अंदर। तो गाइस बड़े ही ध्यान सॉल्व करना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के, टाइम वेस्ट नहीं करना आप लोगों को, है ना। चलो टाइम अप हो गया, इधर देख लो, अब फटाफट से देख लो। सर ये कितना था, 222, इधर ही कर लेते हैं अपन, टाइम लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अभी इसमें, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सर ये 222 का अगर मैं आधा करूं तो 111 दिखता है कि नहीं दिखता सर? इसका अगर आप आधा करते हैं तो 111 दिखता है, और अगर उसमें से एक घटा देते हैं तो 110 आ जाएगा। सेम सर 110 का अगर आप आधा करते हैं तो 55 आता है, 55 में से अगर आप एक घटा देते तो 54 आता है। सेम सर 54 का अगर आप आधा करते हैं सर, 54 का क्या करेंगे आप, आधा करेंगे 27 आता है, 27 में से एक घटा देंगे 26 आ जाएगा। सर 26 का भी क्या करना पड़ेगा हमको, आधा करना पड़ेगा, और माइनस का करना पड़ेगा 1, मतलब 13 माइनस का 1 मतलब क्या आएगा, 12 आएगा कि नहीं आएगा गाइस? तो 12 आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात आप लोगों को? किस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया, समझ में आया या नहीं आया? तो ये चीज है अपनी, ठीक है ना, ये अपनी सीरीज है। ठीक है, समझ में आ गई नंबर सीरीज का क्वेश्चन किस तरीके से आपका आया। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, 12। चलिए अगला क्वेश्चन कर लीजिए। ये भी बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें भी भाई साहब 10 सेकंड ज्यादा नहीं लगने चाहिए। 10 सेकंड ज्यादा, जिसमें लग रहा है टाइम उसमें लगाओ, जिसमें नहीं लग रहा है, एक्चुअली में नहीं लग रहा है, उसको मत लगाओ यार, टाइम मत लगाओ। 10 सेकंड ज्यादा नहीं, 15 सेकंड ज्यादा नहीं दूंगा मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन करने के लिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान। चलिए आ जाओ, इधर आ जाओ, फटाफट से आ जाओ, इधर देख लो, क्या देख लो कैसे करेंगे, है ना। टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। सर 2 से 1 बनाना है, मतलब सीधा सीधा क्या किया, हाफ किया आपने, 0.5 किया कि नहीं किया। सर 1 से 1 बनाना है, सीधा सीधा सर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। सर 1 से 1.5 बनाना है, सीधा सीधा सर 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। और 1.5 सर अगर 3 बनाना है तो सीधा सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब अगला कितना होगा गाइस, 2.5 से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, होगा, मतलब 3 × 5/2, सीधा सीधा सा कंसेप्ट है। अरे सीधा सीधा 15/2 मतलब 7.5, ऑप्शन नंबर सी। डायरेक्ट भी हो सकता है सर, ये कैसे सर, 3 × 2.5 है कि नहीं है, है ना। 3 × 2 सर 6, अब 0.5 से मल्टीप्लाई करना मतलब 1.5 और जोड़ दो,
मतलब कितना आ गया 7.5। तो ऐसे करो ना यार इसको, तो जल्दी होगा। क्या होगा? जल्दी। दिमाग में आई या नहीं आई बात? तो आया चक्कर, है ना, और उत्तर भी आया अपना। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन गाइस, सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, आप लोगों के सामने क्वेश्चन है ये। हाँ, अब अपन चक्कर में पढ़ने वाले हैं भाइयों। चलो करो करो, कोई बात नहीं, डरने का नहीं है ना। चक्कर आएगा तो चक्कर को आंसर भी तक पहुंचाना है आप लोगों को। सॉल्व कीजिएगा इस पूरे 20 क्या 30 सेकेंड दूंगा पूरे के पूरे आप लोगों को, कर लीजिए। चलो सर चक्कर आया और ये टाइम अप भी हो गया अपना, है ना, टाइम अप हो गया। देखो टाइम अप का ऑप्शन भी आ गया अपने पास, टाइम अप। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ इधर आ जाओ। देखो सर आप जनरल व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है सर, क्या होता है सर, आपने ही बताया था हमको कि क्या कर लो, डिफरेंस ले लो। तो मैं तो डिफरेंस लेने लग जाता है। 13 में से 6 गई सर 7, 5 में 2 गई सर 3, 4 में 3 गई 1 और 12 में 6 गई 61, है ना, और 5 में से 4 गई 1 और सर ये 11 में से 2 गई 9 और 1 में से गई 2। अब फिर चक्कर लग जाता है। फिर चक्कर क्या लगता है सर, ये लेने का डिफरेंस लेने का चक्कर पड़ता है। अब समझना मेरी बात को, कहानी को समझना, क्या करता है बच्चा आके एग्जाम में जाके क्या करता है। 5 में 3 गई सर 24, यहाँ बचेगा सर कितना 30। फिर लगाता है दिमाग, सर ये 6 था, सर ये भी 6 होगा तो ये 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा सर, ये 6 और 1 7 है ना, 9 और 3 12 सर 127 हो जाएगा। तो 215 और 127 हम जोड़ देंगे, 7 और 5 12 सर, 2 और 1 3 और 1 4 सर, और 342 हो जाएगा। तो हो जाएगा ना, मना करने किया, हो जाएगा, आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। लेकिन इतना लंबा जाना है, नहीं जाएंगे। समझ आ कैसे सर, ये 26 है, ये 63 है, ये 124 है और ये 215 है कि नहीं है सर। अगर 3 का क्यूब याद करें, 3 का क्यूब में से अगर -1 करूं तो आता है कि नहीं आता 26। सेम सर 4 का क्यूब -1 करूं तो आता है कि नहीं आता 63। सेम सर 5 का क्यूब -1 करूं तो आता है कि नहीं आता 125, 125 -1 124। 6 का क्यूब -1 मतलब 216 -1 215, और यहाँ आएगा 7 का क्यूब -1, दैट मीन्स 343 माइनस का 1 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया सेकेंडों में, आराम से हो गया, बहुत अच्छा हुआ। ठीक है ना, समझ में आई बात? तो अगर आपको बात समझ में आएगी तो फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए, और अब अपन पहुंचने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास। शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए, आपका ही सपोर्ट हमको मोटिवेट करेगा और आप लोगों को और हम लोगों को एक साथ आगे लेके जाएगा। एग्जाम में बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ आने वाला है, तो आप लोगों के लिए ही मैं लेके आया हूं यहाँ पर। ठीक है, चलिए बता दीजिए। आ गए अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर आ चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, कंपैरिजन करवाता है वो। एक्चुअली क्या करवाता है? कंपैरिजन करवाता है। बताइए क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है। मैंने टाइम नहीं चालू किया, कोई बात नहीं, आप टाइम आप स्टार्ट कर देते हैं, है ना। बता दो भाइयों, बता दो क्या आने वाला है, क्या आने वाला है, बताओ बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट से बताइए। सर कुछ नहीं करने वाले हम, इसमें कंपैरिजन करेंगे। अभी सिंपल क्वेश्चन आई, सिंपल इक्वेशन आती तो आपको जनरल मेथड आपको बताइए, बचपन वाला तरीका। क्या एक बचपन में आपको सिखाया गया था बच्चों, सिखाया गया था दोस्तों, सिखाया गया था दोस्तों। तो क्या सिखाया गया था दोस्तों आप लोगों को? सर 5x + 2y बराबर 31 है। एक क्या है सर 3x + 7y बराबर 36 है। कोई नहीं सर, पहले वाले का और इसका मतलब x का क्या करते हैं, कोफिशिएंट सेम करते हैं, मतलब इसको सर 31 है ना, इसको हम सर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। मतलब इक्वेशन क्या बन जाएगी सर, 15x + 6y बराबर 93। सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी सर 15x + 35y बराबर सर 6 5 जा 30 है ना, 5 180। ठीक है, ये लगेगी। तो अब अपन क्या करेंगे सर, माइनस कर देंगे, सीधा सीधा कर देंगे। जब आप माइनस करोगे तो ध्यान समझना सर, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इधर आप घटाओगे तो ये 21 बचेगा आई थिंक, क्या 31 बचने का नहीं सर, 15 और 29 बचेगा, है ना, क्योंकि ये 16 नहीं है 6 है, ध्यान रखो। ठीक है ना, ये 11 है। ठीक है, समझ में आ गई बात। 14 भी नहीं, कुछ भी नहीं सर, क्या बचेगा 29, 15 में 6 गए 9 और या 2 बचेगा। ठीक है, 29y बराबर। अब इधर देखना सर, 10 में से 3 गए 7, या बचेगा कितना 7, 17 में से 9 गया 8, 87 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? तो सर 29 से अगर अपन 87 काटते तो आई थिंक 3 टाइम्स करता है, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई गाइस, 3 आ गई। अगर y की वैल्यू 3 आ गई है तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 5x + 6 बराबर 31,
तो सर 5x बराबर 25, तो x बराबर 5 आ जाएगा। तो मतलब x इज ग्रेटर देन y, क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन y आ जाएगा। तो सर ये क्या था, ये जो क्वेश्चन था ये सर कोऑर्डिनेट इक्वेशन में सिंपल इक्वेशन का क्वेश्चन था, जो कि आप लोगों को सिंपल ही करना है, ज्यादा वो नहीं उड़ाना, हवा में नहीं उड़ाना इस क्वेश्चन को। अगर आप हवा में उड़ाने लग गए इसको तो सर समस्या में फंस जाओगे, है ना, फिर आप कंपैरिजन ही करते रह जाओगे और फंस जाओगे। सर पुटिंग सिस्टम, एक पुट कर दूं सर बाई को, 2 पुट कर दूं, 3 पुट कर दूं, 4 पुट कर दूं, उसमें पुट में क्या हो जाएगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। सीधा सीधा कर लो ना यार सिंपल मेथड से, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन कर लो भाइयों। अगला क्वेश्चन कर लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई टेंशन नहीं, कोई फंडा नहीं, अपन तो सीधा सीधा सॉल्व करेंगे गाइस। फंडे और ट्रिक्स में कभी कभी उलझ जाता है इंसान, तो सीधा सीधा सॉल्व करो और आंसर पाओ फटाफट से। चलिए आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, आई थिंक कर लिया है। चलिए इधर देख लीजिए, फटाफट से इधर देख लीजिए सर कैसे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, देखना समझना मेरी बात को। सर ये कितना है 7, मतलब सर इसके ऐसे फैक्टर करने हैं 12 के कि 7 बन जाए। तो वही बात है, आपको अच्छे से याद, सर 12 के फैक्टर से 4 और 3 कर दो, और इनको अगर आप जोड़ दोगे तो सर कितना आ जाएगा 7, 4 3 12 होता है कि नहीं होता। मतलब सर फैक्टर क्या आ गए इसके, एक तो 4 फैक्टर आ गया और एक 3 फैक्टर आ गया। अब सर किसकी रिक्वायरमेंट है, सर माइनस फैक्टर की रिक्वायरमेंट है, माइनस की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। तो सर -4 और -7 लगेगा, मतलब ये इक्वेशन सर x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 यही बनेगी कि नहीं बनेगी। तो अब आप इसको क्या करोगे, बचपन में सर हमको सिखाया था x कॉमन लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मत करो ना, कौन कहता है, मैं तो नहीं कहता सर ये करने के लिए, ये करने के लिए मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा आप लोगों को। क्यों नहीं बोलूंगा, क्योंकि सर मेरे को पता है सर ये अगर माइनस में जाएंगे, सर यहाँ पर क्या जाएंगे, ये माइनस में जाएंगे, तो जब आप पक्षांतर करूंगा तो ये किस में निकल के आएंगे, प्लस में। मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी सर 4 और 3 आएगी। सेम इसकी बात कर लेते हैं सर 20 की, कितना बनाना है, माइनस का 9 बनाना है, तो पहले 9 बनाना है ये सोचो आप, तो बस सर 5 चौके 20, 5 और 4 9 होते हैं कि नहीं होते सर, लेकिन सर माइनस का चाहिए, मतलब -5 और -4 जाएंगे, तो जब अपोजिट पक्षांतर करके आएंगे तो ये सर y की वैल्यू कितनी आएगी, एक तो 4 आएगी और एक सर 5 आएगी। सर एक तो x तो क्या है बराबर है, एक सर y क्या है बड़ा है, तो x इज लेस देन इक्वल टू y, यही आया कि नहीं आया, तो ये आया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो गाइस ये शॉर्ट तरीका है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है आपको, इसमें समझ में आ गई बात। सीधा फैक्टर करो, बीच वाला का देखो, बीच वाले को देखो, ठीक है। माइनस प्लस जब होता है तो एक कंसेप्ट आपको निकल के आ गया, सर माइनस प्लस जब भी होगा तो हमारे पास दोनों रूट्स किस में आएंगे, प्लस प्लस में आएंगे। माइनस प्लस में हमेशा रूट्स किस में होंगे, प्लस प्लस में। निकालते चलो, कंक्लूजन निकालते चलो आप लोग यहीं पर, ठीक है। याद रखना आप इसको, अगली बार से याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती वैसे आप लोगों को। चलो कर लो अब इसको, इस क्वेश्चन को, है ना, कर लो फटाफट से कर लो। दोनों तरफ स्क्वायर हो जाता है तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। चलो मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन को। अब आप लोगों को ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, आप लोगों को दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, दिमाग तो बिल्कुल भी नहीं लगाना। मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा खुद से, ठीक है। फिर आपको बताऊंगा कि ट्रिक्स भी कैसे हो सकता है ये सॉल्व, कैसे हो सकता है ये सॉल्व, ठीक है। चलिए देख ले, चलो टाइम अप हो गया, इधर देख लो फटाफट से देख लो। गाइस ये क्या है सर, ये x+1 का होल स्क्वायर है ना, और इधर इसको ये सर 12 का स्क्वायर को अगर मैं उधर ले जाता हूं तो माइनस का हो जाएगा, मतलब -12 स्क्वायर। मतलब सर ये कौन सी फॉर्म बन गई, a² माइनस b स्क्वायर, दैट मीन सर a प्लस बी बराबर 0 कर दो, और a माइनस बी बन गया कि नहीं बन गया सर, x+1 प्लस 12 और सर x+1 माइनस 12 बराबर 0, मतलब x+13 और सर x माइनस 11 बराबर 0। x बराबर कितना आएगा 11 और माइनस का 13, ठीक है, यही आएगा। अब सर अगर ये क्या है सर, ये तो सिंपल सा है सर, 143 है। अरे बंधु सर इसका फैक्टर अगर 2 बनाना है, 13 और 11। देखो भाई 11 का जब भी मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी संख्या में तो क्या कर लेते हैं, पहली और लास्ट जोड़ देते फिर जोड़ देते हैं। फैक्टा पता था कि नहीं पता था, तो यही फंडा लगाना है, तो यही ट्रिक्स आप लोगों को निकालनी है। ये आपका प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, इस प्रैक्टिस सेशन आप समझिए कैसे करना है आप लोगों को। सर 13 और 11 है कि नहीं है, सर 13 और 11 सर क्या बनाना है, प्लस का बनाना है। प्लस का कब आएगा, जब बड़ा वाला प्लस हो और छोटा वाला क्या हो, माइनस हो। देखो अभी तक एक कंसेप्ट निकला था सर, माइनस प्लस जब भी होता है तो हमारा प्लस और प्लस रूट्स आते हैं, लेकिन अब एक कंसेप्ट और निकल गया सर, जब प्लस माइनस होता है, जब क्या होता है सर प्लस माइनस होता है तो हमारे एक प्लस में और एक माइनस में, ये तो यहां जाएगा, तो जब रूट्स आएंगे तो क्या आएगा, -13 और प्लस का 11 आएगा कि नहीं आएगा। तो सर y बराबर कितना आएगा, प्लस का 11 और माइनस का 13
आया या नहीं आया, समझ में आया नहीं आया, मतलब ये क्या होंगे, माइनस और प्लस के रूट्स होंगे। समझ में आ गई बात, आप लोगों को कहानी समझ में आई। तो सर x बराबर है y के, हाँ या ना, देखना सर इसमें तो बराबर आ रहा है, इस वाले केस में सर ये x बड़ा आ रहा है, इस वाले केस में सर y बड़ा आ रहा है, मतलब क्या आएगा सर x और y नो रिलेशन कैन बी स्टैब्लिश। अब समझना मेरी कहानी को, अगर सर इसको हम इतना सारा नहीं भी करते तो भी हम कर सकते थे। सर कैसे, सर x+1 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर मत लिखो ना, कौन कहता है लिखने की, सर ये इधर आएगा तो ये माइनस बनेगा। तो ध्यान रखना जब भी कांस्टेंट, जब भी दोनों इक्वेशन में, बहुत इक्वेशन में कांस्टेंट क्या हो, नेगेटिव हो, कांस्टेंट क्या हो, नेगेटिव हो, तो हमेशा आपका आंसर क्या होगा, x बराबर y और नो रिलेशन एस्टैब्लिश। ये ट्रिक है, ट्रिक लगा लो, बत्ती गुल हो जाती है बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स की। मत करो बत्ती गुल अपनी, है ना, मत करो इतना सारा, मैं बोलता हूं मत करो इतना सारा, ये समझाने के लिए किया, नहीं मैं अभी ट्रिक बता के निकल लेता तो आप लोग बोलते सर ये क्या कर गए यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गई। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक सर क्या है, सर जब भी बहुत इक्वेशन में कांस्टेंट वैल्यू जो है वो नेगेटिव है तो हमेशा रिलेशन क्या आएगा, मतलब ई ऑप्शन जिसे आप बोलते हैं सर x बराबर y और नो रिलेशन एस्टैब्लिश। समझ में आ गई बात कहानी, चलो आगे बढ़ लो, आगे फटाफट सॉल्व कीजिए गाइस। ठीक है, सॉल्व कीजिए, सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो, 30 सेकंड का टाइमिंग है, अच्छा सा टाइमिंग है आपको। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे, है ना, खासकर बैंक एग्जाम में 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, बाकी एग्जाम रेलवे वगैरह में भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलो चलो कर लो कर लो, फटाफट सॉल्व कीजिए गाइस। चलिए टाइम अप हो गया, इधर देख लो फटाफट से, इधर देख लो, फटाफट इधर देखो, आ जाओ। सर अब कहानी बदल गई सर, अभी तक तो क्या था सर, कोफिशिएंट में केवल यहाँ पर एक ही था, तो एक का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब क्या आ गया, यहाँ पर 6 आ गया, और सर यहाँ पर कितना आ गया सर, 4 आ गया, अब फर्क पड़ने वाला है। और यहाँ सर 1 है और 1 है, पहले तो सर यहाँ पर जो संख्या होती थी उसको 1 से मल्टीप्लाई करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब करना पड़ेगा सर। अब ये कितना होगा, 6 होगा, ये बन के कितना आ गया, 6x² प्लस 5x प्लस 1 बराबर 0। तो आप लोगों को टेंशन अभी भी नहीं लेनी गाइज, अभी भी मैं बताऊंगा क्या सर, इसके वाले के अलग फैक्टर कर लो और इसके अलग फैक्टर कर लो। 3 और 2 बन गया कि नहीं बन गया, 5 बन रहा है, 5 बन रहा है ना। तो मतलब सर प्लस का 3 यूज होगा, प्लस का 2 यूज होगा, जब इधर जाएंगे पक्षांतरण होगा तो माइनस का 2 और माइनस का 3 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, लेकिन साथ में सर बटा क्या लगेगा, हमेशा आगे वाली संख्या, पहले 1 लगता था तो 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता था, बटा 6। ठीक है, अब समझना, इस 6 का भी अपन यूज नहीं करवाऊंगा मैं आप लोगों से, ऐसे भी डिवाइड करना तो बहुत डर लगता है सर, भाग जहां आ जाता है वहां तो डर लगने लग जाता है। सेम कैसा, 4y² प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0, यही है। तो 4 के टुकड़े करेंगे सर 2 और 2, और ये 1 के टुकड़े करेंगे सर 1 और 1, तो प्लस का 2 और प्लस का 2। ठीक है, सर वही बात सर, प्लस दो जा रहा है, जब प्लस दो जा रहा है तो किस में बदलेगा, -2 और -2 में, बटा 4 लगेगा, बटा 4 लगेगा ना। सर भाग देना तो नहीं है, भाग ही तो नहीं देना, बस बात तो वही है, भाग ही नहीं देना तो कोई टेंशन नहीं लेनी। क्या करना है सर, इस वाली संख्या को, ये यहाँ पर जो रूट आए -2 और -3 आए थे, यहाँ पर जो रूट आए -2 और -2 आए थे कि नहीं आए थे। तो सर इस वाली संख्या को क्या करेंगे आप लोग, सर इसके कोफिशिएंट से, y के कोफिशिएंट से गुणा कर देंगे, और इस वाली संख्या को हम कर देंगे x के कोफिशिएंट से गुणा, मतलब x बराबर अब क्या आएगा सर, -8 और -12, और y बराबर क्या आएगा सर, -12 और -12। सर 8 और 12 में कौन बड़ा, सर 8 बड़ा, माइनस का, -12 में सब बराबर, -12 में 8 बड़ा और -12 में बराबर, तो मतलब क्या आ गया सर, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। आ गया कि नहीं आ गया, और ऑप्शन नंबर सी, लो बन गई बात। प्लस प्लस में भी समझ में आ गई कहानी सर, प्लस प्लस में रूट हमेशा क्या आते हैं, माइनस माइनस आते कि नहीं आते, समझ में आ गई कहानी। तो यही चीजें यार, कंसेप्ट आप लोग खुद बनाएंगे, है ना, आपको टेंशन नहीं लेनी। सर अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, सॉल्व कर लो। हाँ अब मत लगा देना वो सर, कभी कोफिशिएंट कांस्टेंट जो वैल्यू है ना वो दोनों में नेगेटिव नहीं है, एक में पॉजिटिव है। ठीक है, अरे ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी उड़ जाएगा, फटाफट से उड़ा दो, उड़ा दो गाइस, उड़ा गया बस। अब टाइम नहीं मिलेगा आपको, बहुत टाइम मिल गया, इतने ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला। ठीक है, आ जाओ इधर आ जाओ। सर ये 64 है कि नहीं है, ये सर 64 है। सर कितना बनाना है, 60 बनाना है। अब आपको पता है सर 8 × 8 कितना होता है, 64 होता है सर, और 8 को हम जोड़ दे तो 16 आ जाता है कि नहीं आ जाता।
मतलब एक फैक्टर सर 8 हो गया और एक दूसरा भी फैक्टर क्या हो गया 8 हो गया। लेकिन सर ये माइनस का 8 और माइनस का 8 होगा कि नहीं होगा, जब भी जमा के -16 बनेगा, क्योंकि यहाँ पर अपन को क्या बनाना है -16 बनाना है। जब पक्षांतरण होगा तो ये सर कितने में वैल्यू बनेगी सर, ये प्लस के 8 में और ये प्लस के 8 में। कॉफिशिएंट 1 है इसलिए 1 का डिवाइड करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सेम सर y का अगर निकालेंगे सर y स्क्वायर बराबर 64 है तो सर y बराबर कितना होगा प्लस का 8 और माइनस का 8, याद रखिएगा प्लस का 8 और माइनस का 8। ठीक है सर 8 और 8 में सर 8 बराबर है ना, 8 और -8 में सर 8 बड़ा है, तो मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा सर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। ठीक है, समझ में आ गई बात। कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सेशन को जरूर शेयर कीजिए, अपने अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, जिससे आप लोगों को एक अच्छी सी सीरीज भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये साल 2020 का एंडिंग सेशन चल रहे हैं आप लोगों के, और 2021 में कुछ धमाकेदार ये लेके आएंगे हम। ठीक है, तो टेंशन मत कीजिए बिल्कुल भी आप लोग। चलिए सर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 और वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 12 बराबर 0 सॉल्व कीजिए। माइनस प्लस वाला करना है कि नहीं करना। देखो माइनस प्लस वाला अभी कंसेप्ट बताया था कि नहीं बताया। माइनस प्लस में क्या होता है देख लो, ये लिख रखा देखो माइनस प्लस में क्या होता है सर, प्लस प्लस रूट्स होते हैं कि नहीं होता है। टेंशन काय को लेनी, माइनस प्लस से प्लस प्लस रूट आएंगे, मतलब टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी सर। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आप लोग अब तक कर लिया होगा है ना। मैंने स्क्रीन चेंज कर दी, इससे क्या हो गया, आपने तो सॉल्व कर लिया होगा इसको। चलो कर लें, चलो कर लेते हैं सर, कर लेते हैं। चलिए 12 है, कितना आना माइनस का 7, मतलब सर अरे माफ कीजिएगा, मतलब क्या बनेगा माइनस का 4 और माइनस का 3, सीधा सीधा है हाँ या ना। -4 -3 मतलब प्लस का 12 आ गया कि नहीं आ गया ऑटोमेटिक। मतलब माइनस का 7 लाना है, डायरेक्टली 4 और 3 बनेगा। ठीक है, तो जब x का रूट आएंगे तो x के रूट क्या आएंगे 4 और 3। सेम सर 12 है, 8 लाना है सर। 8 का वादा जब 6 और 2 होते हैं, 6 दूनी 12। ठीक है, अब वही माइनस का 6 माइनस का 2 आएंगे, मतलब y बराबर कितना आएगा 6 और 2। समझना कहानी, 4 और 6 में कौन बड़ा सर, 6 बड़ा सर। 2 और 4 में कौन बड़ा, 4 बड़ा। तो आंसर क्या आ गया, नो रिलेशन इस्टेब्लिश। ठीक है, कोई भी रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सर कभी x बड़ा हो रहा है कभी y बड़ा हो रहा है, तो सर दोनों ही बड़े बड़े हो रहे हैं, तो क्या आएगा, नो रिलेशन कैन बी इस्टेब्लिश। समझ में आ गई बात आप लोगों को। ठीक है, चलो आगे चलो अगले क्वेश्चन पे। अब कुछ दमदार क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। चलिए गाइस सॉल्व कीजिए, फटाफट सॉल्व कर लीजिए, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, टाइम तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। सॉल्व कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए सेशन को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने साथ जुड़ सकें और आप लोगों को और हम लोगों को दोनों को एडवांटेज हो सके। चलिए फटाफट से आ जाइए, आ जाए। चलो सर क्या करने वाले हैं आप, अब आप सर वही बात है सर, हम तो क्या करते हैं सर, 2 का क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं सर। 28 दूनी सर 56 होता है, और 56 से 1 बनाना सर 8 और 7, सिंपल सिंपल सा बात है कि नहीं है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो लेकिन हम सर ऐसे भी कर सकते हैं सर, क्या 2 और 1 का 2 और 1, और इसका सर 4 और 7, या फिर 7 और 4, किधर भी लिख लो सर। ये 7 और 1 7 रखेंगे, और 4 और 2 को हम एक साथ रखेंगे, हमको ये पता लग गया था। मतलब सर अगर 8 सर प्लस का बनाना ही नहीं बनाना, मतलब प्लस का तो 8 होना चाहिए, और माइनस का कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। प्लस का तो कितना होना चाहिए सर 8, और माइनस का 7 होगा, तो वही फैक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, किसका, प्लस एक्स का। तो जब ये ट्रांसफर होके आएगा तो क्या बनेगा सर, एक्स बराबर माइनस का 8 और प्लस का 7। स्वाभाविक बात है, एक्स का कोएफिशिएंट सर कितना है 2 है, और वाई का कोएफिशिएंट भी कितना है सर 2 है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक दूसरे से मल्टीप्लाई करने से, कोई टेंशन नहीं लेनी, -8 और +7 लिखा हो। सेम सर इधर भी करेंगे सर, 2 और 1 आएगा, और 8 और 7। ठीक है, अब देखना बात को, समझना मेरी बात को। अगर सर 8 और 7, 8 और 7 दूनी 14, 14 और प्लस 8 सर पूरे के पूरे 22 होते हैं, लेकिन 23 नहीं होते। लेकिन अगर मैं यहाँ 7 रखता हूँ और यहाँ पर मैं 8 रखता हूँ, तो अब चेंज हो गई कहानी सर। ये 7 तो यही है ही, और सर ये 8 की कहानी चेंज हो गई। क्या कहानी चेंज हो गई सर, 8 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, और 7 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 आएगा। 16 × 7 कितना, और 16 और 7 कितने होते हैं 23 होते हैं कि नहीं होते। माइनस के बनाने हैं तो -16 माइनस का 7 आएगा। जब ये पक्षांतरण होगा तो ये कितने का हो जाएगा, प्लस का 16 और प्लस का 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का 16 और प्लस का 7। सर -8 और 16 में सर y बड़ा, 7 और 16 में 16 बड़ा है ना, -8 और 7 में से 7 बड़ा, और 7 और 7 में दोनों बराबर। मतलब क्या हो गया,
सर एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई, आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल था कि नहीं था? बोलो, सिंपल था। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे बंधु, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको डरने का नहीं है ना, आपको फोड़ने का है बस केवल, है ना। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन गाइस सॉल्व कर लो। 13वां क्वेश्चन चल रहा है आप लोगों के सेशन का, 13वां क्वेश्चन, फटाफट सॉल्व कीजिए। इसमें भी नहीं डरने का सर, डर गया जो मर गया, ठीक है। डरने में टाइम वेस्ट कर जाते हो आप लोग तो। चलो दोस्तों फटाफट से आ जाइए। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक सीरीज भी लेके आएंगे जिसमें अपन बहुत अच्छी बातें करेंगे। चलो आ जाओ फटाफट से इधर आ जाओ। सर क्या है सर? 2x² माइनस 7x माइनस 60, यही है कि नहीं है? लिख लो ना यार, 2x² माइनस 7x माइनस का 60, और इधर क्या है सर? 3y² प्लस 13y प्लस का 4 बराबर 0। कोई बात नहीं सर, आगे और पीछे का मल्टीप्लाई कर दो, मतलब क्या कर लो, फैक्टर कर लो। 60 के फैक्टर अब करने हैं आपको, करने कि नहीं करने? सर 60 के फैक्टर तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन 7 को ध्यान में रखते हुए करना है। किसने को? 7 को। रखना है कि नहीं रखना? सर 60 के फैक्टर आप ऐसे क्या फैक्टर करोगे सर जिससे सर 7 भी आ जाए? सर 6 और 10 कर ले तो भी सर 2 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? हाँ या ना बता दो आप मेरे को। 6 और कितना आ जाएगा? 20। 6 और 20 में से 14 आ जाएगा। लेकिन सर क्या करें, ऐसा क्या करें जिससे ये आसानी सॉल्व हो जाए? तो जब इस तरीके की कंडीशन में आप लोग फंस रहे हैं तो आप कुछ मत करो, आप क्या करो, संख्या को मल्टीप्लाई कर लो। 120 बड़ा नंबर तो था ही ना पहले से, ठीक है। अब आपको कितना बनाना है सर? 7 बनाना है। तो ऐसे नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 15 8 120 होता है कि नहीं होता? बोलो होता है या नहीं होता है? 15 8 120 होता है या नहीं होता है? पहले को बता दो फटाफट से। तो ये आसान हो गया कि नहीं हो गया? तो सर इस मेथड से अगर आसान हो रहा है तो इससे करो, इससे आसान हो रहा है तो इससे करो। समझ में आ गई बात? तो 15 और 8 180 120 आ जाएगा। सर इसमें माइनस का 15 होगा, प्लस का 8 होगा, लेकिन जब फैक्टर हम क्या करेंगे, विभाजित करेंगे, मतलब बाहर करेंगे, और मल्टीप्लाई किससे होगा सर? ये 3 के मल्टीप्लाई से, ठीक है। तो ये बाहर करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। मतलब सर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 45, सॉरी माफ कीजिएगा, और ये कितनी आ जाएगी? माइनस का 24। तो अब अपन में अगर मैं लगा रहता इसमें, सर मैं तो इसी में से करूंगा, मैं नहीं मानूंगा, क्या करता? 4 और 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ता कि नहीं करना पड़ता? 15 चौके 60, ये 15, और ये सर कितना आता? 8 आता कि नहीं आता? तो आ जाता कि नहीं आ जाता यार, कोई टेंशन नहीं लेनी, कैसे भी करो आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब इधर देख लो सर, ये 4 तिया 12 है, इसको तो सर सीधा सीधा कर सकते हो आप यार, कितना टेंशन नहीं कहीं को लेने का, है ना। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी सर। 4 तिया 12 है ना, तो 12 और 1 आ गया इसका, तो आ गया कि नहीं आ गया? अब सर ये प्लस का बनाना, तो मतलब ये प्लस प्लस के रहेंगे, तो सर ये जब बाहर जाएंगे तो माइनस माइनस के हो जाएंगे, और मल्टीप्लाई सर एक्स के फैक्टर से होंगे, मतलब 2 से होंगे, मतलब माइनस का 24 और माइनस का 2, माइनस का 24 और माइनस का 2, ये बना 45 और माइनस 2 में 45 बढ़ा, 45 और 24 में सर 45 बढ़ा, माइनस 24 और 2 में माइनस 2 बढ़ा। सर कैन नॉट बी डिटरमाइन, रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्या जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा। तो डरने का नहीं है, फोड़ने का है केवल, ठीक है। चलो आगे चलो, कर लो, कर लीजिए फटाफट से गाइस, सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जिससे आपका आंसर जल्दी से जल्दी आ सके। चलो माफ कीजिएगा, ओहो चेंज हो गया। चलो करने की जरूरत है क्या यार? इस क्वेश्चन को करने की जरूरत है क्या? नहीं है सर। कोफिशिएंट क्या है? माइनस और माइनस के कोफिशिएंट है। जब कोफिशिएंट माइनस माइनस होते तो हम आंसर क्या लगा देते हैं? आंख बंद करके, सर एक्स और वाई नो रिलेशन स्टैब्लिश, एक्स इक्वल टू वाई नो रिलेशन स्टैब्लिश लगा देते हैं। करोगे भी तो सर क्या होगा? सर इसके फैक्टर निकलेंगे सर, 21 और 4 निकलेंगे, है ना। माइनस का बनाना है, मतलब ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा, तो ट्रांसफर होकर आएगा, तो 21 और माइनस 4 हो जाएगा। इधर करोगे सर 13 और 9 बनेंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे? लेकिन सर प्लस का बनाना तो प्लस का 13 माइनस का 9 होगा, तो मतलब सर माइनस का 13 और प्लस का 9 हो जाएगा। सेम बात सर, इधर ये बड़ा इधर ये बड़ा, खेल खत्म। तो करने का नहीं है गाइज, आंसर क्या आ गया? एक्स बराबर वाई, नो रिलेशन कैन नॉट बी स्टेब्लिश। समझ में आ गई बात? जो बड़े क्वेश्चन होते हैं ना उसमें ऐसी ट्रिक लगती है, टाइम वेस्ट करता रहे भैया दूसरा, अपन को नहीं करने का, ठीक है। चलो आगे चलो, अगला क्वेश्चन कर लो, कर लो इस क्वेश्चन को गाइस। अरे बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको तो मैं करके बता ही देता हूँ। सर ये क्या आएगा? प्लस का 9 माइनस का 9, तो इतना आसान को क्वेश्चन आ गया यार। तो ये y माइनस 9 है और y माइनस 9 ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है ना। तो ये y बराबर सर बराबर 9 और 9, 9 और 9 में बराबर का रिलेशन, माफ कीजिएगा 9 और 9 में सर किसका रिलेशन है? बराबर का। माइनस और 9 में 9 बड़ा है,
ना 9 और 9 बराबर को -9 में 9 बड़ा, मतलब x इज लेस देन इक्वल टू y। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ अपने 15 क्वेश्चन आज की क्लास के कंप्लीट हुए। समझ में आ गई गाइस आप लोगों को बात? तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और कुछ अच्छा सीखने को मिलते जाए। ठीक है ना? आप लोग जब यहाँ जुड़ेंगे जब भी आपको कुछ नया मिलेगा, तो जब भी आपको एक नई सद्बुद्धि में आप पहुंचेंगे दोस्तों। तो गाइस धन्यवाद, आपने सेशन को देखा, बहुत प्यार दिया। आपका सपोर्ट और प्यार ऐसे ही मिलते रहना चाहिए, जिससे हम भी और आप भी एक साथ आगे बढ़ सकें, बाकी की गवर्नमेंट जॉब आपकी दरवाजे पहुंच सके। तो एग्ज़ाम लेटर और मैं शुभम जैन यही कामना करता हूं कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे हों और आप एक सद्बुद्धि के साथ एक अच्छी जगह पर पहुंच सकें। तो गाइस धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सीजन में। जब तक के लिए वेट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, इंतजार कीजिए और अच्छे से देखते रहिए एग्जाम लेटर यूट्यूब चैनल पर ओनली ऑन। गाइस धन्यवाद, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और देखना बिल्कुल ही मत भूलिए। थैंक यू गाइस।